अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी, सदर तेलुगुदेशम का ख्याल। चंद्रबाबू नायडू का सेकुलरिज्म खोलकर सामने आ गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जमातों की तायीद, फ़िरका परस्तों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की हिकमत अमली। मजलिसी उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरों के दौरान अवामी जोश खरोश में इजाफा, बारकस में सदर मजलिस का दौरा। तेलंगाना में मुसलमानों को खातिर खा टिकट्स न देने वाली जमात मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बनाएगी? टीआरएस पर तेलंगाना पीसीसी तर्जुमान की तनकीद। और अब तफसील। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू का सेक्युलरिज्म उस वक्त खुलकर सामने आ गया जब उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को बेहतर बनाना है और तरक्की हासिल करनी है तो नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाना ज़रूरी है। गुजरात नस्ल कुशी वाक़यात के बाद बज़ाहिर नरेंद्र मोदी की मुखालफत का ड्रामा करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने अब अपनी असलियत दिखा दी है। ज़िले चित्तूर के श्रीकालाहस्ती में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की बदउनवानियों से अवाम को होशियार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर जेल में कायम होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सोनिया गांधी की साजिश में केसीआर और जगन मोहन रेड्डी बराबर के शरीक हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम एपी ने आम इंतखाबात में फ़िरका परस्त जमातों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए टैक्टिकल वोटिंग की तजवीज़ रखी है। फोरम ने कामयाब होने की सलाहियत रखने वाले सेकुलर उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया है। फोरम के सदर अब्दुर्रहीम कुरैशी ने अहदेदारों और अरकान के साथ इजलास के बाद मीडिया को बताया कि कम्युनल फोर्सेस को इक़्तिदार से दूर रखना फोरम का मकसद है और इस मकसद के तहत हैदराबाद लोकसभा से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद की गई है। इसके अलावा 13 पार्लिमानी हलकों से कांग्रेस, करीमनगर से टीआरएस और खम्मम से सीपीआई की तायद का फैसला किया गया है। अब्दुर्रहीम कुरैशी ने बताया कि कांग्रेस ने अक्सर मौक़े पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मौजूदा हालात में फिस्ताई ताकतों और फ़िरका परस्त जमातों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए असम्बली के बेशतर हलकों से कांग्रेस की तायद की अपील की गई है। तेलंगाना की 119 असम्बली नशिस्तों में से 18 हलकों पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की गई है, जबकि 7 नशिस्तों पर सीपीआई, 1 पर बहुजन समाज पार्टी, 4 हलकों से टीआरएस और माबाकी हलकों से कांग्रेस के उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। इस ताल्लुक़ से एक तफसीली फहरिस्त भी जारी की गई है। इजलास में मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना कबूल बादशाह शत्तारी, जनाब रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना तकी रज़ा आबिदी के अलावा दीगर अराकीन भी शरीक थे। कि इस हिंदुत्व पार्टी बीजेपी को इख्तिदार तक पहुंचने से रोके। इसी मकसद के तहत हमने जो है 13 लोकसभा की सीट से कांग्रेस की तायद करने का ऐलान किया है। उनके नाम स्टेज पे मौजूद है। ये तेलंगाना की है, ये तेलंगाना की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इसी में जहाँ तक मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, वहाँ आपके यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ये बेहतर समझा कि लोक सत्ता पार्टी के आपके जयप्रकाश नारायण उनकी तायद का ऐलान किया जाए और खम्मम की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सीपीआई के कैंडिडेट एम नारायणा की जो है तायद की जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को कारवान और बारकस के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के पैदल दौरे में भी गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के जामे मस्जिद बारकस बाजार और सलाला के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की।
बारकस के मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गों और नौजवानों ने सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल किया। मुकामी राय दहिंदों ने सदर मजलिस को यकीन दिलाया कि हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे से मजलिस को इस बार और भी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। मुख्तलिफ मुकामात पर सदर मजलिस की कसरत से गुलपोशी की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के तूफानी दौरों का सिलसिला जारी है। अकबर ओवैसी ने मंगल को ललिता बाग डिवीजन, अकबर नगर, जावेद नगर, मोहम्मद नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। अकबर ओवैसी ने दौरे के दौरान अवाम से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। कई मुकामात पर कायद मजलिस की कसरत से गुलपोशी की गई। राय दहिंदों ने इस बात का यकीन दिलाया कि फ़िरका परस्तों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। अकबर ओवैसी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान पतंग उड़ाते हुए दौरे को और भी गरमा दिया। नौजवानों ने जगह जगह फलक शिगाफ नारों के साथ कायद मजलिस का इस्तकबाल किया।
हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी के मसरूफ दौरों का सिलसिला जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने मंगल को हल्के के नूर खां बाजार, कोमटवाड़ी, हुसैनी महल्ला, बारागली, हुसैनी आलम और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अहमद पाशा खादरी ने अवाम पर जोर दिया कि वो 30 अप्रैल को अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को कामयाब बनाएं। सैयद अहमद पाशा खादरी ने राय दहिंदों से वोट को ज़ाय न करने की अपील की और राय दही के तनासुब में इजाफे के लिए अपने जमहूरी हक़ का सही इस्तेमाल करने की भी अपील की। हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के के चंपापेट, आरटीसी कॉलोनी, वैशाली नगर, गवर्नमेंट प्रेस कॉलोनी और चंद्रानगर के अलावा याकुतपुरे के दीगर इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मुमताज अहमद खान के दौरे के मौके पर राय दहिंदों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। राय दहिंदों ने मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान को इस बात का यकीन दिलाया कि याकुतपुरा असम्बली हलके से मजलिस को इस बार और भी रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। मुमताज अहमद खान ने अवाम को यकीन दिलाया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी मसाइल की यकसुई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुमताज अहमद खान का राय दहिंदों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौज़म खान ने जहनुमा के इलाकों मदीना कॉलोनी, अलनूर होटल, बिरयानी शाह टेकरी, बशारत नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मौज़म खान ने अवाम पर जोर दिया कि वह मौजूदा हालात में जब फ़िरका परस्त जमातें मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, मुनज़्ज़िम व मुत्तहिद होकर अपने मरकज़ सियासी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को और भी मजबूत बनाएं।
हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस की इंतखाबी मुहिम में अवाम का गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। मंगल को हल्के के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने मलकपेट फंक्शन हॉल से पापैया बस्ती, उवैसी प्लेग्राउंड और मस्जिद नूर के करीबी इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। अहमद बलाला ने अवाम से अपील की कि वो अपने वोट को ज़ाया न करें और फ़िरका परस्त जमातों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अहमद बलाला का मुकामी अवाम की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मजलिसी उम्मीदवार ने मंगल को मेराज रॉयल्सी, सैयद अली गुड़ा, बिलाल मस्जिद, उस्मान ब्रिज और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली में बीजेपी और तेलुगु देशम इत्तेहाद को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अवाम से अपील की। कारवान असम्बली हलके में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सदर मजलिस ने नदीम कॉलोनी, महबूब गार्डन, मिलिट्री क्वार्टर्स और अकबरपुरे के आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। बैरिस्टर उवैसी ने मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल किया गया।
जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार नवीन यादव ने मंगल को हलके के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। नवीन यादव ने एर्रागड्डा, प्रेमनगर, आनंद नगर, हेमावती नगर और सुल्तान बाग मस्जिद के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। नवीन यादव ने राय दहिंदों से अपील की कि वो 30 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाते हुए मजलिस को कामयाब बनाएं। हल्का असम्बली उप्पल के मजलिसी उम्मीदवार अय्यूब अली खान ने हल्के के दमाई गुड़ा इलाके में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि गुज़िश्ता 5 सालों से कई मसाइल को हल्के में नज़रअंदाज किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसोई मजलिस के जरिए ही मुमकिन है। अय्यूब अली खान के दौरे के मौके पर राय दहिंदों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। मुकामी राय दहिंदों ने शिकायत की कि गुज़िश्ता कई सालों से हल्के से मुंतखब होते आ रहे अवामी नुमाइंदों ने अवाम के बुनियादी मसाइल को नज़रअंदाज किया है और वो अब हरकियाती और नौजवान नुमाइंदे को मौका देना चाहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगड़िया के इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स के खिलाफ विशाखापट्टनम में मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। यंग मैन मुस्लिम एसोसिएशन ने शहर के जगदम्बा सेंटर के पास इंसानी जंजीर बनाकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों का कहना था कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को इश्तियाल अंगेज तकरीर के नाम पर कई दिनों तक जेलों में डाल दिया जाता है, जबकि प्रवीण तोगड़िया को बार बार इश्तियाल अंगेजी के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। मुस्लिम तंजीम के कारकुनों ने प्रवीण तोगड़िया की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि तोगड़िया ने कहा था कि हिंदू इलाकों में मुसलमानों को घर खरीदने न दिया जाए, अगर उनके घर हैं तो उन्हें उनके घरों से जबरन खाली करा देना चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि बीजेपी कायदीन के लिए अब सिर्फ मोदी की पूजा करना बाकी रह गया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान पद्मा राजू ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने सिर्फ ओहदा हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी को भगवान का खासिद करार दे दिया है, जो कि काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि नस्ल कुशी के जिम्मेदार शख्स को भगवान का खासिद कहना शर्म की बात है। उन्होंने प्रवीण तोगड़िया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ़िरका परस्ती का जहर घोलने वालों को अवाम ही सबक सिखाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान श्रवण ने कहा है कि केसीआर निचली सतह की ज़ुबान और गुंडों का तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने पार्टी को जम करने के लिए टीआरएस अरकान से सादा कागज़ पर दस्तखत भी लिए थे, लेकिन वज़ीर आला का ओहदा न मिलने के अंदेशे पर वो कांग्रेस में अपनी पार्टी को जम करने के फैसले से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि दलित को वज़ीर आला और अक़लियती शख्स को नायब वज़ीर आला बनाने के ऐलानात भी किए गए, लेकिन अब इसकी भी उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। जब मुसलमानों को असम्बली इंतखाबात में बराबर टिकट्स भी नहीं दिए गए तो उन्हें नायब वज़ीर आला कैसे बनाया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर
YS शर्मिला ने कुतुबुल्लाहपुर के इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मकामी अफराद से अपील की कि वो उनकी पार्टी को कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुन सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने मुल्क में फिरका परस्तों को इख्तिदार पर आने से रोकने के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की है। हल्के में राय दहिंदों की एक ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए अंजन कुमार यादव ने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क में तमाम तबकात की तरक्की व बहबूद के लिए संजीदा फिक्र रखती है। उन्होंने आवाम से अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की अपील की। अफजल सागर मल्लेपल्ली में मजलिस के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहबाज अली खान ने खिताब करते हुए मजलिस की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर उन्होंने फ़िरक़ा परस्त BJP और मौका परस्त TDP के सियासी इत्तेहाद से पैदा होने वाली सूरत हाल से खबरदार किया। और आखिर में एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी का वजीर आजम बनना जरूरी, सदर तेलुगुदेशम का ख्याल। चंद्रबाबू नायडू का सेकुलरिज्म खोलकर सामने आ गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ जमातों की तायीद, फिरका परस्तों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फोरम की हिकमत अमली। मजलिसी उम्मीदवारों के इंतखाबी दौरों के दौरान अवामी जोश व खरोश में इजाफा, बारकस में सदर मजलिस का दौरा। तेलंगाना में मुसलमानों को खातिर खा टिकट्स न देने वाली जमात मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बनाएगी? TRS पर तेलंगाना PCC तर्जुमान की तनकीद। खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।